Hello guys, welcome to Focus the Test Talk. So today we have another question. We have to find all real xy that satisfy x cube plus y cube equal to 7 and x square plus y square plus x plus y plus xy equal to 4. ओके तो चलो आप इसके सोल्यूशन पे करो फोकस. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट. हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके प्लीज़. चलो तो यहाँ पे हमें सारे रियल एक्स वाई को पता करना है जो इन सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके. तो हम स्टार्ट कुछ ऐसे करते हैं कि कुछ ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा एंड एक्स वाई दिस ऑल इक्वल टू बीटा. कुछ ऐसा हमने ज्यूम कर लिया. ठीक है. अब आप इस वाले इक्वेशन पे आ जाओ कि हमको क्या दे रखा है. एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिस ऑल इक्वल टू 7. तो यहाँ से अगर आप ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले को अगर अप्लाई करते हो तो ये कुछ ऐसा आने वाला है हमारे पास एक्स प्लस वाई. ओके यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दिस ऑल इक्वल टू 7. अगले वाले टर्म में आप ये बड़े ही अच्छे तरीके से कुछ ऐसा लिख लोगे एक्स प्लस वाई. ओके यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम चाहें तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखने का ट्राई करें तो ये कुछ ऐसा आएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 XY और ये माइनस एक्स वाई उसके साथ अटैच होकर ये मिल जाएगा हमें माइनस 3 XY दिस ऑल इक्वल टू 7. ओके अब क्या करो कि एक्स प्लस वाई को जो आपने जूम किया था यहाँ पे अल्फ़ा और एक्स वाई को जो जूम किया था बीटा उसको यहाँ पे पुट कर दो. तो हमारे सामने कुछ ऐसा निकल कर आएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 बीटा दिस ऑल इक्वल टू 7. ओके फिर थोड़ा ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा दिस ऑल इक्वल टू 7. कि हमारा हो गया इक्वेशन 1. ठीक. अब हम चलते हैं आगे. हमारे को ये जो दूसरा कंडीशन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई दिस ऑल इक्वल टू 4. इस पर फोकस करते हैं. यहाँ पे आते हैं. हमारे को ये दिया गया है हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 4. ठीक. तो आप क्या करो कि इसे कुछ ऐसा लिखो. अगले वाले टर्म में इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं कि एक्स प्लस वाई ये होल स्क्वायर माइनस 2 XY. ठीक. ये प्लस एक्स प्लस वाई. ओके और यहाँ पे प्लस एक्स वाई दिस ऑल इक्वल टू 4. अगले वाले टर्म में ये बनने वाला है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. ओके यहाँ पे ये आएगा प्लस एक्स प्लस वाई. ठीक. और फिर ये माइनस 2 XY और ये प्लस एक्स वाई ये मिलकर बनेगा माइनस एक्स वाई. उस 4 को इधर लेकर आओ माइनस 4 इक्वल टू 0. ठीक है. अब आप वो वैल्यू पुट करो जो आपने जूम किया है एक्स प्लस वाई को. क्या अल्फ़ा तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर. यहाँ पे आ गया अल्फ़ा. फिर यहाँ आया माइनस बीटा और ये आया माइनस 4 दिस ऑल इक्वल टू 0. अब क्या करो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल गया दैट इज़ बीटा इक्वल टू ये हमारे को मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 4. ये हमारा हो गया इक्वेशन 2. अब इस इक्वेशन 2 में मतलब बीटा का वैल्यू हमें मिला. इस बीटा के वैल्यू को क्या करो कि आप यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट बीटा फ्रॉम 2 in 1. ओके तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 7. ये है अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 7. और यहाँ से बीटा के वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा. ओके और बीटा की जगह पे ये मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 4. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 4. और एक काम करो इस 7 को इधर लेकर आ जाओ तो ये माइनस 7 इक्वल टू 0. फिर से यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करो. तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा क्यू. फिर ये आएगा माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर और ये प्लस 12 अल्फ़ा माइनस 7 दिस ऑल इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे ये मिलेगा हमें माइनस 2 अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा माइनस 7 इक्वल टू 0. और फिर जब माइनस को यहाँ पे पॉजिटिव करने का ट्राई करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 12 अल्फ़ा प्लस 7 दिस ऑल इक्वल टू 0.
अब एक फंक्शन को हम एज्यूम करते हैं अल्फ़ा के फॉर्म में। हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लेते हैं, लेट एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, हमें मिल गया ये 2 अल्फ़ा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 12 अल्फ़ा प्लस 7। ये हमारा एक फंक्शन हो गया जिसका आर्गूमेंट क्या है, अल्फ़ा है। अब क्या करो कि हिट एंड ट्रायल मेथड से इसे ट्राई करने का, इसे सोल्व करने का ट्राई करो कि यहाँ पे ऐसा मान लिया कि बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हमने यहाँ पे ज्यूम कर लिया कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो देखते हैं ये क्या आता है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू हमारे को मिलेगा 2 इंटू 1 क्यू प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 7, और मिल गया ये क्या मिला, 0। तो जब 0 मिला यानी ये क्लियर हो गया, दैट इज़ अल्फ़ा माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा। अब जब अल्फ़ा माइनस 1 से इसे डिवाइड कर लोगे तो हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। ऑफकोर्स वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेगा और वो फैक्टराइज होने वाला होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे अगर अल्फ़ा माइनस 1 से उसे डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ऐसा आने वाला है। हियर एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू हमारे को ये, इससे मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 2 अल्फ़ा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर और ये माइनस 12 अल्फ़ा, फिर यहाँ प्लस 7। ओके, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा हमें अल्फ़ा माइनस 1 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 7, ठीक है। आप इसे डिवाइड करके देखोगे यही आने वाला है, ठीक। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हमारे को मिलने वाला है अल्फ़ा माइनस 1 2 अल्फ़ा प्लस 7, ठीक है, कुछ ऐसा। यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा माइनस 1 और ये 2 अल्फ़ा प्लस 7, दिस ऑल इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा इक्वल टू हमारे को मिलेगा 1 और माइनस 7/2, ठीक है। अब जब अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया तो ऑफकोर्स बीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा। और बीटा का वैल्यू कैसे मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या लिखा है आपने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 4, यही तो है। बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 4। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू अगर 1 हो गया देन बीटा इक्वल टू क्या मिलने वाला है, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 4, यानी ये मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 4 यानी माइनस 2, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू अगर हमने लिख लिया यहाँ पे माइनस 7/2, तब बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, देन बीटा इक्वल टू फिर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 4, यानी ये आ जाएगा 49/4, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 7/2 और ये माइनस 4। इसे सोल्व कर लोगे तो ये आएगा हमें 49 माइनस 14 माइनस 16/4, जो कि मिलने वाला है 19/4 के। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर मिल गया, दैट इज़ इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू अगर हमने क्या पुट किया था, 1, देन बीटा इक्वल टू क्या मिला, -2। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 1 तो बीटा इक्वल टू क्या मिला, -2। और एंड इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू हमने लिखा -7/2 तो बीटा इक्वल टू हमें क्या मिला, 19/4। एक बात ध्यान रखो कि हमें एक्स वाई के रियल वैल्यू तक पहुंचना है, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा तो मिल गया, तो तुरंत आप एक्स वाई तक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे, आपको याद आएगा कि अच्छा हमने माना क्या था कि x प्लस वाई इक्वल टू हमने माना था अल्फ़ा एंड एक्स वाई इक्वल टू हमने क्या माना था, बीटा, यही तो माना था, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू जब आपने अल्फ़ा माना था, यानी x प्लस वाई इक्वल टू अगर हम इस वाले केस के हिसाब से चलते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू अगर हम 1 मानते हैं तो x इक्वल टू क्या मानेंगे, 1 माइनस वाई। अब जब x इक्वल टू हमने 1 माइनस वाई मान लिया तो इस वाले वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो। ऑफकोर्स आपको बीटा भी पता है, -2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की जगह पे 1 माइनस वाई और फिर y की जगह पे y इक्वल टू ये बीटा की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, -2। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये हमारे को मिलने वाला है y माइनस वाई स्क्वायर, ओके, इक्वल टू -2, कुछ ऐसा। जब आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करोगे तो ये हमें मिलने वाला है y स्क्वायर माइनस वाई और -2
इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y यहाँ पे प्लस वाई और ये माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी हमें ये मिलने वाला है y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू मिलने वाला है दैट इज़ y इक्वल टू 2 एंड माइनस 1। और ये y के दोनों वैल्यू क्या है, रियल ही हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि इन दोनों वैल्यू पे x का वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पे है एक्स वाई इक्वल टू यानी बीटा, एक्स वाई इक्वल टू क्या है, बीटा है, ओके। और बीटा का वैल्यू क्या हमने यहाँ पे अज्यूम किया, इस वाले में बीटा का वैल्यू तो -2 लेके चल रहे हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू -2। तो वाई का वैल्यू पुट करो कि इफ़ वाई इक्वल टू यहाँ पे 2 तो एक्स इंटू 2 इक्वल टू -2, ये कैंसिल हुआ, ये क्या आया -1, एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। एंड इफ y इक्वल टू -1 हम लेते हैं, इफ़ y इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू ये -1 इक्वल टू ये -2, यानी बीटा वाला वैल्यू आप पुट कर रहे हो, ठीक है। तो ये x इक्वल टू हमें मिलेगा, तो ये x इक्वल टू हमें मिलेगा 2, ओके। यानी x y के लिए रियल वैल्यू हमें क्या आया हियर, अगर x इक्वल टू 2 है तो y का वैल्यू क्या हम एज्यूम कर रहे हैं, 1, ठीक है। मतलब ये हम ले रहे हैं y का वैल्यू, तो ये इतना आ रहा है। एंड इफ़ x इक्वल टू हमारे को यहाँ मिल रहा है -1 तो y का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है यहाँ पे 2, ठीक है। x इक्वल टू -1 तो y का वैल्यू हम क्या एज्यूम कर रहे हैं 2। तो ये सारे के सारे तो रियल आए, और ये रियल कैसे आए, अल्फ़ा और बीटा के कौन से वैल्यू पे आए, तो अल्फ़ा और बीटा के यहाँ पे ये हमने जो एज्यूम किया था 1 और -2 वाले पे आए। अब इस पर आप आ जाओ -7/2 और 19/4 पे। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू -7/2 और बीटा इक्वल टू हमें मिला है 19/4, यानी हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू अल्फ़ा था, तो ये -7/2, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू बीटा था, यानी ये 19/4, ठीक है। तो इसके थ्रू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो x इक्वल टू कुछ ऐसा लिख देता हूँ -y -7/2, ठीक है। और इसी x के वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। तो x की जगह पे मैंने पुट कर दिया -y -7/2 इंटू वाई, दिस ऑल इक्वल टू 19/4। और यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा हमारा फोकस उस पर होगा। तो ये हमें मिलेगा -y² -7y/2, ओके, दिस ऑल इक्वल टू 19/4। अच्छा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं y² प्लस 7y/2 प्लस 19/4, दिस ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसे क्वाड्रेटिक में चेंज करना चाहो तो ये कुछ ऐसा आने वाला है, यह आ जाएगा 4y², ओके, प्लस 14y और प्लस 19, दिस ऑल इक्वल टू 0। अच्छा, इसे सोल्व करने के पहले हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उससे पता चल जाएगा कि रूट्स इसके रियल हैं भी कि नहीं। तो d इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, b² -4ac, ओके। तो चलो देखो, ये कुछ ऐसा आने वाला है 14² -4 इंटू 4 इंटू 19, ओके। और ये 14² तो 196 होता है, लेकिन 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 19 ये तो भाई क्लियर है कि ये क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। निगेटिव होने का मतलब ये लेस देन क्या होने वाला है, 0। तो क्लियर है कि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। आपको तो ये पता ही है ना कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है तो रूट्स इमेजनरी हो जाते हैं। तो यहाँ के तो रूट्स रियल नहीं आएंगे। जब रूट्स हमारे रियल आएंगे ही नहीं तो हम कौन से रूट्स पे फोकस करेंगे, ये जो हमारे को मिला है इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ओनली रियल रूट्स क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, बाय।